وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين और हमें नूह ने पुकारा था तो हम तो बड़े अच्छे जवाब देने वाले हैं। आपको पता है हजरत नूह ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की। अल्लाह ताला ने इनको बता दिया कि अब तुम्हारी कौम में से और लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर हजरत नूह ने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह इस कौम के खिलाफ मेरी मदद कर दे। हमें नूह ने पुकारा, हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले हैं। और हमने उनको निजात दे दी और उनके घर वालों को भी उस बड़ी शदीद बेचैनी से, और हमने उनकी औलाद ही को बाकी रखा और हमने उनका जिक्र आने वाली नस्लों में जिक्र खैर उनका छोड़ दिया। सारी दुनिया में नूह पर सलामती हो। हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला दिया करते हैं। यकीनन हजरत नूह हमारे नेक बंदों में से थे। उसके बाद हमने बाकी लोगों को
गरक कर दिया। और उन्हीं के गिरोह में से हजरत इब्राहिम भी थे। जब वो अपने रब के पास कल्बे सलीम लेकर आए, उन्होंने कहा, अपने बाप को और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज की इबादत करते हो? क्या झूठे खुदा अल्लाह के सिवा तुम उनकी इबादत करना चाहते हो? तो तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है? फिर हजरत इब्राहिम ने सितारों पे एक नजर डाली और कहा, मैं तो बीमार हूँ। हजरत इब्राहिम इराक के शहर बाबुल से ताल्लुक रखते थे। ये लोग नजूम परस्त थे। जब कौम के लोग अपने ईद के दिन बस्ती से बाहर मेले ठेले देखने के लिए निकले, तो उन्होंने सितारों की तरफ देखकर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो बीमार हूँ। वो लोग उन्हें अपने पीछे छोड़ गए। हजरत इब्राहिम चुपके से उनके माबूदों की तरफ जा घुसे और उनसे कहा, तुम ये क्यों नहीं खाते? ईद का दिन था। तो वो लोग उनके सामने देर खाने और नजरानों के थाल उन्होंने उनके सामने सजा रखे थे। हजरत इब्राहिम कहने लगे, तुम ये सब कुछ क्यों नहीं खाते? तुम्हें क्या हो गया? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तो वो उन पर पल पड़े और दाएं हाथ से ज़रबें लगा दी और वो लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आ गए। हजरत इब्राहिम को तो मौके का इंतजार था, तो उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया, उन सबको तोड़ के रख दिया। फिर वो लोग दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम के पास आए और हजरत इब्राहिम ने उन्हें कहा, क्या तुम उसकी इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो? और हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और उनको भी पैदा किया जिनको तुम बनाते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, अरब लोग मट्टी का बुत बना लेते, आटे का बुत बना लेते और जब जरूरत होती उस बुत को खा भी लेते। इसी तरह लकड़ी से तराश के बुत बना लेते और उन्हीं बुतों के आगे सर भी झुका लेते और उन्हीं बुतों से फिर खौफ डरते भी और उन्हीं से उम्मीदें भी रखते। कहा, क्या तुम ऐसे बुतों की इबादत करते हो जिनको तुम खुद तराश लेते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, और उनको भी जिनको तुम खुद बनाते हो। वो लोग कहने लगे, इसके लिए एक बहुत बड़ी आग का अलाव तैयार करो, तो इसको दोज़ख में, जहन्नुम में डाल दो। उन्होंने उसके साथ चाल चलनी चाहिए, तो हमने उनको सबसे ज्यादा जलील बना के रख दिया और उस आग को हजरत इब्राहिम के लिए ठंडा और सलामती वाला कर दिया। हजरत इब्राहिम इस आग से सलामती के साथ बाहर निकल आए और उन्होंने कहा, मैं तो अपने रब की तरफ जाता हूँ, वो जल्दी मुझे रास्ता दिखाएगा। हजरत इब्राहिम ने अब फलस्तीन की तरफ हिजरत का इरादा कर लिया और साथ ही अल्लाह से दुआएं की, ए रब मेरे, मुझे नेक बच्चा अता फरमा। हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। बुर्दबार लड़के से मुराद हजरत इस्माइल हैं। तो जब वो उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू देख तेरी क्या राय है। अब हजरत इस्माइल की पैदाइश होती है। हजरत हाजरा को अल्लाह के हुक्म के साथ हजरत इब्राहिम ऐसी वादी में छोड़ आते हैं जहां ना बंदा है, ना बंदे की जात है, ना पत्ता है, ना पानी है, ना इंसान है, ना कोई जीरू मखलूक है। तो वहां अल्लाह ताला हजरत हाजरा और दूध पीते बच्चे को एक थोड़े से पानी के मशकीजे के साथ और खजूरों के थैले के साथ वहां छोड़ आती हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ वहां जमजम का चश्मा बहा देता है। हजरत जो है हाजरा उसी जगह पर कयाम पजीर हैं। बनु जुरहम का काफिला वहां से गुजरता है। वो हजरत हाजरा से इजाजत ले लेता है कि क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं और इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हजरत हाजरा उन्हें कुछ शराइत पर उन पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देती हैं और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के लिए जिंदगी गुजारने का वसीला पैदा कर दिया। अब उसी जगह पे हजरत इस्माइल जब 13 साल के होते हैं तो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने बाप के साथ कुछ दौड़ धूप कर सकें। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम को फलस्तीन में ख्वाब आती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। जब 3 दफा ये ख्वाब आती है तो हजरत इब्राहिम समझ जाते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं। 3 दफा ख्वाब देखने के बाद फलस्तीन से चलते हैं
और जा मक्का पहुंचते हैं और जाकर बेटे से कहते हैं कि मैंने तुझे देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू देख, तेरी क्या राय है। बेटा कहने लगा, ए अब्बा जान, आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है, अनकरीब आप मुझे अल्लाह ने चाहा सबर करने वालों में से पाएंगे। कैसा बाप था, कैसा बेटा था। हमारे में से किसी का बेटा होता तो वो कहता, लो पहले तो मरने को हमें यहाँ अकेले छोड़ गए थे, उसके बाद हमारी खबर तक न ली, हम मर गए कि जिंदा रहे, और आज आ गए हो मुझे ज़िबा करने के लिए। अंदाजा तो कीजिए कैसी अंबिया की सीरत होती है। अनकरीब आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। जब वो दोनों फर्माबरदार हो गए, बाप भी और बेटा भी, और उसने दोनों, और इब्राहिम ने बेटे को पिशानी के बल गिरा दिया, सामने इस पहलू पे ना गिराया बल्कि ये वाला पहलू जो था उस तरफ से ज़िबा करना चाहा कि मैंने अगर सामने देखा तो मैं शायद बेटे को ज़िबा ना कर सकूं, तो पिशानी के बल उन्हें पिशानी जमीन की तरफ कर दी और पीछे से उनकी गर्दन पर छुरी चलाने लगे। और हमने उसे आवाज दी, ए इब्राहिम, तूने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। बेशक ये तो एक बहुत बड़ी आजमाइश थी और हमने उसको एक बड़ी कुर्बानी के साथ उसका फिदिया दे दिया। ये एक सींग वाला मेंढा था जो कि फरिश्तों ने ला के हाजिर कर दिया था। अल्लाह ताला को हजरत इस्माइल की जान लेना मतलूब नहीं था, ये इम्तिहान करना मतलूब था। आया ये बाप बेटा मेरी खातर कुर्बानी देने को तैयार हैं या नहीं। जब उन्होंने ख्वाब को सच कर दिखाया, तैयार हो गए, पूरा अमल कर लिया, छुरी चला दी, अल्लाह ताला ने आवाज दे दी, हमें तुम्हारी सिर्फ आजमाइश मतलूब थी। और उसके बदले में जन्नत से एक मेंढा आ गया और हमने इस चीज की जो ये सुन्नत पिछलों में भी छोड़ दी। इब्राहिम पर सलामती हो, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला दिया करते हैं। वो हमारे मोमिन बंदों में से था। इस वाक्य से खुश होकर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को इसहाक की खुशखबरी दी जो कि नबी होगा नेकों में से, और हमने उन पर इसी वाक्य की याद में तमाम मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं और ये सबक ताज़ा करते हैं कि अगर अल्लाह के रास्ते में औलाद की कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ जाए तो औलाद हाजिर होगी। वो और अलग बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की हमसे औलाद न मांगी, सिर्फ बकरे की या गाय ऊंट की कुर्बानी पर ही अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया। बाकी ये वाकया हमें ये सबक हर साल याद दिलाता है कि इंसान को हर वक्त अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना वक्त, अपना सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने उसको इसहाक की खुशखबरी दी जो कि नेकों में से एक नबी थे। हमने उनको बरकत दी और हजरत इसहाक को भी बरकत दी, और उनकी औलाद में से कुछ लोग नेक हैं और कुछ लोग अपनी जानों पर वाज़े जुल्म करने वाले हैं। इस आयत का मतलब ये है नेकी विरासत में नहीं मिलती। नेकी अगर विरासत में मिलती होती तो हजरत इब्राहिम सबसे ज्यादा हकदार थे कि उनकी औलाद को नेकी विरासत में मिलती। नेकी उसको मिलती है जो नेकी करने वाला होता है, वरना हजरत इब्राहिम की औलाद में से भी कई ऐसे थे जो अपनी नफ्सों पर जुल्म कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने लिए जान, माल, वक्त, सेहत, औलाद, हर चीज की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। ये बात कहनी बड़ी आसान है, मैं भी इसको बड़ी आसानी से कह लेती हूँ, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तक हम नियत न करेंगे, इरादा न करेंगे, अमल का आगाज न करेंगे, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की मदद तो तभी आएगी जब हम इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। जैसे आपने देखा हजरत इब्राहिम बेटे को ज़िबा कर लिया, अमल कर लिया, अल्लाह ने मदद कर दी। तो बात यह है, अपने दिल में तय कर लीजिए हमारा सारा कुछ किसके लिए है? अल्लाह। हम उसी के फरमाबरदार हैं, वही हमारा खालिक है, हमने उसी के पास जाना है। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीजों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जैनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम। और हमने मूसा और हारून पर बड़ा एहसान किया था और उन्हें और उनकी कौम को बड़ी शदीद बेचैनी से निजात दी थी, और हमने उनकी मदद की तो वही बिलाखिर गालिब हुए, और हमने इन दोनों को एक वाज़े किताब दी थी और हमने उनको सीधे रास्ते की हदायत दी थी, और उनका जिक्र खैर पिछली नस्लों में बाकी छोड़ दिया। हजरत मूसा और हारून का, हजरत मूसा और हारून पर सलामती हो। हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला दिया करते हैं। मूसा और हारून दोनों हमारे नेक मोमिन बंदों में से थे, और बेशक इलियास भी पैगंबरों में से थे। हजरत इलियास, जिन्हें इलियासीन भी कहते हैं, हजरत हारून की औलाद में से थे। इनका जमाना नबूवत हजरत ईसा से कबल 9वीं सदी है, 9वीं सदी कबल मसीह है। इनका मरकज़े तबलीग बालबक नामी शहर था, जो कि शाम में वाक़े है। और बेशक हजरत इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम क्यों नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और तुम अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर पैदा करने वाले अल्लाह की जात को छोड़ देते हो? वो अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले अबौजदाद का रब है। हजरत इलियास की कौम बाल नामी बुत की पुजारी थी, और इस बुत को उन्होंने अल्लाह का शरीक बना रखा था। अब बाल जिसे तुमने खुद गढ़ रखा है, ना तो तुम उसके खालिक हो, ना वो तुम्हारा खालिक है, तो फिर तुम क्यों अपने और अपने बाप दादा के खालिक के सामने झुकते? बुत को तुम खुद बनाते हो, ना वो तुम्हारा खालिक है, ना वो अपना खालिक है। बुत को भी तुम अपने हाथों से बनाते हो और फिर उसकी पूजा करते हो, तो तुम क्यों इस अपने और अपने बाजदाद के खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने क्यों नहीं झुकते? अल्लाह जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अबाजदाद का भी रब है, तो उन्होंने उसको जुठला दिया, तो वो सब अजाब के लिए हाजिर किए जाएंगे, मगर अल्लाह के बंदे जो कि खालिस किए गए। और हमने हजरत इलियास का जिक्र पिछले लोगों में से उनका जिक्र खैर छोड़ दिया। सलामती हो इलियास पर। हम इसी तरह नेकों को बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और बेशक लूत भी पैगंबरों में से थे। हजरत लूत हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। इनका मरकज़े तबलीग सुद्दूम का इलाका था, और उनकी कौम दूसरी बीमारियों के अलावा हम जिन्स परस्ती के मरज में मुब्तला थी। जब हमने उसको और उसके घर वालों को निजात दे दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो कि पीछे रहने वालों में से हो गई, और फिर हमने बाकियों को बर्बाद करके रख दिया, और तुम लोग इनकी बस्तियों से सुबह और शाम गुजरते रहते हो। तुम क्यों अकल नहीं करते? कौम लूत का इलाका सद्दूम उस शाहरा पर वाक़या था जो यमन से लेकर शाम के तिजारती काफिले इस्तेमाल कर किया करते थे। आज ये इलाका उर्दन में है। और यूनुस भी हमारे पैगंबरों में से थे। जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग निकले, तो जब कुरा डाला गया तो वो जिक उठाने वालों में से थे। हजरत यूनुस नैनवा मौजूदा मौसल की तरफ मबऊस हुए। हजरत यूनुस अल्लाह के हुक्म के बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर आ गए थे। इन्होंने अपनी बेसब्री के साथ अपनी कौम को ये धमकी दी कि 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आ जाएगा, और फिर इस बात से डरे कि अगर 3 दिन के बाद अजाब ना आया तो कौम मुझे ना छोड़ेगी। ये सोचकर अल्लाह के हुक्म के बगैर ही अपनी बस्ती को छोड़कर आ गए, और फिर एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती तूफान में फंस गई। उन्होंने बार बार कुरा डाला। उनका ख्याल ये था कि अगर कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में सवार हो जाए तो कश्ती इस तरह तूफान में फंस जाती है। बार बार के कुरे के बाद भी हजरत यूनुस ही का नाम निकला, तो उन्होंने फिर हजरत यूनुस को उठाकर समंदर में फेंक दिया। समंदर में एक व्हील मछली मुंह खोले हजरत यूनुस की मुंतजिर थी। उसने उन्हें निगल लिया, तो उन्होंने कुरा डाला, तो वो जिक उठाने वालों में से थे, तो मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मलामत ज़दा थे। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट में पड़े रहते। अब हजरत यूनुस को पहले भी दिल में एहसास था
کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کر آیا ہوں، اور جب بار بار قرآن میں بھی ان کا نام نکلا تو انہیں اپنی غلطی کا یقین ہو گیا۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ تسبیح کرتے رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نجات دے دی۔ مچھلی نے جیسے ان کو نگلا تھا ویسے ہی ساحل سمندر پر ان کو جا کر اگل دیا۔ ہم نے اس کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور وہ بیمار تھے، سارا جسم گل سڑ گیا تھا اتنی دیر تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، اور ہم نے ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کا انتظام کر دیا، ساحل سمندر پر ان کی خوراک کا بھی انتظام کر دیا۔ جب یہ تندرست ہوئے تو ان کو ان کی پہلی قوم ہی کی طرف دوبارہ نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ اب ہوا کیا کہ قوم نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے حضرت یونس کو ڈھونڈا، حضرت یونس نہ ملے، وہ لوگ اپنے جانوروں سمیت جنگل میں آ گئے۔ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، انہوں نے روئے، اللہ کے آگے عاجزیاں کی، کیونکہ ان پر ابھی اتمام حجت نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہ لوگ نیک ہو چکے تھے، حضرت یونس پہ انہی کی طرف آپ مبعوث ہوئے اور اپنی طبعی موت تک انہی کے درمیان میں رہے۔ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آپ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا اور ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ فرشتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں؟ یاد رکھو، بے شک یہ لوگ جھوٹ گڑھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو پسند کر لیا؟ تمہیں کیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس اس شرک کے لیے کوئی واضح دلیل ہے؟ اپنی تحریر لا کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر لی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ مادہ جنوں کو فرشتوں کی مائیں بناتے، حالانکہ اگر تم آسمانی کتاب ثبوت کے طور پر لاؤ گے تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ جن تو خود اللہ کی بے بس مخلوق ہیں، اور ان میں سے بے شمار جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور بے شک جنہوں نے تو جان لیا تھا کہ وہ بحیثیت مجرم پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے بندے خالص کیے ہوئے۔ بے شک وہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان اللہ کے بندوں کو تم اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے، ہاں جو کہ خود ہی جہنم میں داخل ہونے والا ہو۔ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، اور ہم تو اللہ کے حضور صف بستہ رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اپنا معبود قرار دیتے تھے۔ ان 3 آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بیان کی گئی ہے، یعنی تمہارے اس شرکی عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرشتے کا ایک مقرر درجہ اور جگہ ہے جس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں۔ تو فرشتے اتنے پابند ہیں، اتنے مجبور ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور ان فرشتوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اپنی زبان سے ان کی حقیقت جو تھی واضح کر دی، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، اور ہم تو صف بستہ اللہ کی حضور کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس
پہلے لوگوں کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے نیک بندے ہوتے. حضرت اسماعیل کے بعد چونکہ مکے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، تو اس لیے کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی طرح اگر ہماری طرف بھی کتاب اترتی تو ہم نیک لوگوں میں سے ہوتے. انہوں نے لیکن جب وہ کتاب آ گئی تو انہوں نے اس کا کفر کر دیا. قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور یہ جلد جان جائیں گے، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حق و باطل کی کشمکش کے لیے پیدا کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ غالب کرتے ہیں، اور انبیاء جو کہ حق لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا ازل سے فیصلہ یہ ہے کہ آخر کار مدد انہی کی جائے گی، آخر کار انہیں اور ان کے ساتھیوں ہی کو نجات دی جائے گی. اور بے شک ہمارے لشکر وہی غالب آ کے رہیں گے. اگرچہ بعض اوقات باطل خوب سر چڑھتا ہے، لیکن یہ آزمائش کا دور ہوتا ہے. نتیجہ کے طور پر کامیابی ہمیشہ رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھے ان سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے. اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آئے گا. آپ کچھ مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب عذاب ان کے صحن میں جا اترے گا تو وہ صبح ڈرائے جانے والوں کے لیے بہت بری ہوگی. چنانچہ یہ عذاب واقعی ان کے لیے ان کے گھروں کے صحنوں میں مجسم بن کر پہنچ گیا. مکہ فتح ہو گیا اور اعلان برات کے بعد کفار کو بھی حکم دے دیا گیا کہ تم یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر اپنے گھر چھوڑ کر اس علاقے سے نکل جاؤ اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ ان سے کچھ مدت کے لیے پھر جائیے، انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے. آپ کا رب جو عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح